भारत के इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य की सलामती की खबर मिलने के बाद चीन और पाकिस्तान की टेंशन एक बार फिर बढ़ गई। 2 दिन पहले भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रमादित्य में भीषण आग लगने की जानकारी दी थी, जो चीन और पाकिस्तान के लिए जश्न मनाने के लिए काफी रहा, क्योंकि भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य की समुद्र में मौजूदगी ही इन दोनों देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ऐसे में जैसे ही यह खबर फैली कि आईएनएस विक्रमादित्य में आग लग गई, तो चीन और पाकिस्तान फूले नहीं समाये। वो ये समझ बैठे कि अब उनके लिए भारत को घेरना आसान हो जाएगा और वो जब चाहें भारत को अपने निशाने पर ले लेंगे। लेकिन भारतीय नौसेना के एक ट्वीट ने उनके इस सपने पर पानी फेर दिया, जिसमें भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि आईएनएस विक्रमादित्य में लगी आग को उसमें सवार कर्मचारियों ने बुझा लिया, और वो भी समय रहते। बताया गया कि ये घटना कर्नाटक में जंगी जहाज के समुद्री ट्रायल के दौरान घटी, लेकिन उसमें तैनात नौसेना के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया और इस हादसे में सब लोग सुरक्षित रहे। भारतीय नौसेना के इसी ट्वीट ने चीन और पाकिस्तान को फिर टेंशन से भर दिया, क्योंकि समुद्र में आईएनएस विक्रमादित्य इन दोनों देशों का कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। असल में एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन होता है, जहां से मिसाइलें, फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्स के कमांडो दुश्मन के इलाकों में आसानी से हमला बोल सकते हैं। और भारत का करीब 932 फीट लंबा युद्धपोत विक्रमादित्य तो समुद्र का सीना चीर कर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, जिससे चीन और पाकिस्तान थर थर कांपते हैं। भारत का युद्धपोत विक्रमादित्य देश के लिए अपनी समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने में खास अहमियत रखता है, जो दूसरे देशों के लिए समंदर में किसी बाधा से कम भी नहीं। भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य पर एक बार में 110 अधिकारियों के साथ करीब 1500 कर्मचारी तैनात रह सकते हैं। साथ ही इस पर लगे लंबी रेंज के सर्वेलेंस रडार दुश्मन की हर जानकारी को नौसेना तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, ये खतरनाक मिसाइलों से भी लैस है और इस जंगी जहाज पर एक बार में 36 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं। जबकि रूस की नौसेना से रिटायर किए जा चुके इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने कुछ जरूरी बदलावों के बाद खरीदा था, क्योंकि अपनी समुद्री सुरक्षा को उस समय बढ़ाने के लिए इस तरह के जंगी जहाज की भारत को जरूरत थी। यही वजह थी कि भारत ने 2004 में रूस को इसका ऑर्डर दिया था, जिसे भारत के हिसाब से बनने में करीब 8 साल का वक्त लगा और 2012 तक ये तैयार हो पाया था, जिसके बाद नवंबर 2013 में से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था और जून 2014 से यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात है। और ऐसे में जब विक्रमादित्य में आग लगने की खबर सामने आई, तो भारत की चिंता की लकीरें बढ़ गईं और ये चीन और पाकिस्तान के लिए बड़े जश्न की वजह बन गया, क्योंकि भारत का अब तक का ये एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जो न केवल भारत के समुद्री इलाके में भारत की शान है, बल्कि भारत की मजबूती भी है। इसकी वजह से चीन और पाकिस्तान हमेशा तनाव में रहते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अब चीन की नजरें भारत में बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर पड़ गई हैं, जिसे इसी साल भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। और खबर है कि चीन अब इसी बात से परेशान है कि आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इस जंगी जहाज के समंदर में उतरने के बाद भारत पूर्वी हिस्से में अपनी धमक को और बढ़ा लेगा, जिससे भारत की न सिर्फ पूर्वी रणनीति मजबूत होगी, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जबकि पश्चिमी हिस्से में पहले से ही भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य तैनात है। इसी बात से चीन घबराया हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक छत्र राज चाहता है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत से वो छटपटा रहा है। ड्रैगन को इस बात का डर है कि आईएनएस विक्रांत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शेंडोंग पर भारी पड़ सकता है और उन दोनों चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत के आने के बाद भारत दक्षिण पूर्व एशिया में और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, जो चीन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा।